छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने से लेकर अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण तक सरकार ने कई अहम घोषणाएं की है। आइए जानते हैं कैबिनेट के बड़े फैसले क्या हैं। मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट की बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में किसानों, युवाओं और पूर्व अग्निवीर सैनिकों के हित में बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले बात किसानों से जुड़े फैसले की। राज्य सरकार ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि हर साल खाद की कमी और वितरण में आने वाली समस्याओं को देखते हुए यह समिति बनाई जा रही है ताकि किसानों को समय पर उर्वरक मिल सके और खेती प्रभावित न हो। इस उप समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जिनके पास लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास और खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार है। वहीं कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री, सहकारिता मंत्री और वित्त मंत्री इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि उत्पादन आयुक्त इस समिति के संयोजक की भूमिका निभाएंगे। जरूरत पड़ने पर समिति संबंधित विभागों के अधिकारियों, कृषि विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी बैठक में बुला सकेगी। समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को सुझाव देगी। कैबिनेट बैठक का दूसरा और सबसे बड़ा फैसला अग्निवीर सैनिकों के लिए लिया गया। राज्य सरकार ने भारतीय सेना में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट ने राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके लिए सरकार छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम 2026 लागू करेगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में 4 वर्ष की सेवा पूरी की हो और सेवा समाप्ति के बाद उन्हें वैध सेवा प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो। दरअसल मुख्यमंत्री साय ने 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर देने की घोषणा की थी। अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ उस घोषणा को अमली जामा पहनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार का मानना है कि सेना से प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों को पुलिस, वन और जेल विभाग में शामिल करने से इन विभागों की कार्य क्षमता भी मजबूत होगी। साथ ही 4 साल तक देश की सेवा करने वाले युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनका भविष्य अधिक सुरक्षित हो सकेगा। कुल मिलाकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले किसानों और युवाओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एक ओर किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने की व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी है, तो दूसरी ओर अग्निवीर सैनिकों के लिए सरकारी नौकरियों का नया रास्ता खोल दिया गया है। अब इन फैसलों के लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों किसानों और पूर्व अग्निवीर सैनिकों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।